अस्सलाम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोजीनियस हब। आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। जो हमारे पास मेथड था बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कि हमारे पास इंट्रोड्यूस किया था कार्लोस ने, इसकी हमारे पास क्या इम्पोर्टेंस है, क्या बेनिफिट्स मिले हमें इस मेथड से। कॉमन नेम्स वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड ऑल्सो वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन विद इन अ कंट्री। कॉमन नेम्स जो होते हैं वो वेरी करते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं विद कंट्री टू कंट्री या रीजन टू रीजन, एक एरिया से दूसरे एरिया के विद इन अ कंट्री। इधर इन्होंने हमें इनकी एक एग्जांपल दी हुई है। द उर्दू नेम ऑफ गार्लिक इज़ लहसुन। गार्लिक जो है वो हमारे पास क्या है, एक प्लांटाई किंगडम का हमारे पास स्पीशी है। ठीक है, इसका उर्दू में नाम क्या है, लहसुन। इसको इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम थूम भी कहते हैं, मैनी रीजन्स ऑफ पाकिस्तान के बहुत सारे रीजन्स में इसको थूम भी कहा जाता है, और उर्दू में जो वो नेम है इसका वो है लहसुन। अब एक ही स्पीशी के हमारे पास इंग्लिश में नेम हो गया गार्लिक, उर्दू में हो गया लहसुन, और इसको थूम भी कहा जाता है। ये तीन नाम इसके पाकिस्तान में। ठीक, अब दीज कॉमन नेम्स कॉज मैनी प्रॉब्लम्स स्पेशली इन बायोलॉजिकल रिसर्च। जब एक ही स्पीशी के तीन तीन चार चार पाँच पाँच नाम होंगे तो वो क्या होता है, ज़ाहिर है एक बायोलॉजिकल रिसर्च का जो मेथड है, जो प्रोसेस है पूरा, उसमें हमारे पास प्रॉब्लम हो जाती है। या ये होता है कि एक ही चीज़ पे छः छः सात सात बंदों ने जो है वो डिस्कवर किया हुआ है। इट मीन्स द नेम ऑफ अ स्पीशीज शुड बी सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड। इससे हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ की थी कि जो कोई भी स्पीशी होगा उसका एक सिंगल नेम होना चाहिए थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में एक स्पीशी का एक ही नेम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमें क्या हुआ कि इन सम केसेस अ सिंगल नेम इज़ यूज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विच ऑल्सो कॉज कन्फ्यूजन। वहाँ हमने देखा था कि एक ही स्पीशी के 5 6 3 4 नाम थे। ठीक है, यहाँ सेकंड पॉइंट वो कह रहे हैं कि जब अगर हम एक ही सिंगल स्पीशी यानी लहसुन के ही हमारे पास एक स्पीशी है, लेकिन साथ और डिफरेंट बहुत सारे स्पीसीज हैं, उनको हमने नाम ही लहसुन दे दिया, तो इससे भी हमारे पास क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, और हमारे पास जो हमारा बायोलॉजिकल रिसर्च मेथड है उसमें प्रॉब्लम होगी। तो इसमें इन्होंने एग्जांपल दी है कि मैनी प्लांट्स विद बेल शेप्ड फ्लावर। जो हमारे पास बेल शेप्ड फ्लावर के प्लांट्स होते हैं उनको हम लोगों ने नाम दे दिया ब्लू बेल्स। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, इट बिकम्स पॉसिबल ड्यू टू बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दैट नो टू ऑर्गेनिजम्स इन द वर्ल्ड हैव सेम नेम्स। जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर था उसने हमें हेल्प करी। इससे हमें क्या हुआ कि दो ऑर्गेनिजम्स का सेम नाम नहीं होगा। ठीक है, और एक स्पीशी का एक ही नेम होगा थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब हमने बेल शेप्ड फ्लावर को एक ही नाम दिया ब्लू बेल्स, जिससे क्या हुआ कि जो बायोलॉजिकल रिसर्च प्रोसेस था, जो पूरा मेथड था, उसमें भी हमें मसला नहीं हुआ, और जो हमारे पास बायोलॉजिस्ट थे उन सबको भी पता चल गया इस तरह वाले जो स्पीशीज़ हैं वो ब्लू बेल्स हैं। तो जिसने आप फर्दर जो है वो उस पर काम करना होगा, अंदर डिस्कवरी करेक्टरिस्टिक्स जो सब करना होगा, तो उसको पता होगा कि इस पे पहले से काम हुआ है, इसका ये नेम है। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास आया वो ये आया था कि द बायोनोमियल नोमेनक्लेचर इंडिकेट्स द जेनरिक रिलेशनशिप ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज़। इन्होंने जो है वो हमारे पास बायोनोमियल नोमेनक्लेचर ने जेनरिक रिलेशनशिप ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज़ के भी नाम दिए थे इसमें। अब जैसे हमारे पास आ गया द कॉमन कैट को उन्होंने नाम दिया था फेलिस डोमेस्टिका, और लॉइन को नाम दे दिया फेलिस लियो, हैव सेम जेनियस दैट इज़ फेलिस। अब इधर इन्हें देखें, फेलिस डोमेस्टिका एंड फेलिस लियो, तो दोनों में फेलिस हमारे पास जो है वो कॉमन है, सेम है। अब फेलिस हमारे पास क्या इंडिकेट कर रहा है, जो ये फर्स्ट नेम है इनका, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ये हमारे पास कैटेगरी है या जो ये स्पीशी है वो बिलोंग कर रही है एनिमल्स के स्पीशीज से। क्यों, देखें, कैट के लिए भी फेलिस डोमेस्टिका और लॉयन के लिए भी फेलिस लियो। इससे हमें ये बात इंडिकेट हो गई कि जब नेम फेलिस यूज़ होगा इट मीन्स एनिमल। तो जो हमारे पास ये बायोनोमियल नोमेनक्लेचर था, इससे हमें बहुत हेल्प मिली, और हमारी बहुत सी जो रिसर्चेज हैं उसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं हुआ, हमारा टाइम बचा,
और जो कॉर्लियस ने ये मेथड प्रेजेंट किया तो ये बहुत बेनिफिशियल रहा। यहाँ पे जो है ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।